बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं में योज्य प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करें। हमारा पहला प्रश्न है, योज्य प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका यह है, योज्य प्रतिलोम की गणना हम किस प्रकार से कहते हैं। तो लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। तो आप देखेंगे कि ये 1 नंबर में प्रश्न आता है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है 2/8, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 2/8। मतलब जो भी प्रश्न आपको दिया है उसमें आप चिन्ह बदल दो तो आपका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है ऋण 5/9, तो इसका आपका हो जाएगा 5/9। तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा ऋण 6/5, ऋण 5 है। जब दोनों में ऋण चिन्ह है तो ऋण से ऋण कट गया, इसका मतलब ऋण अब हो गया गायब। तो इसमें हमको योज्य प्रतिलोम बनाने के लिए ऋण 6 के बटे में 5 लिखना पड़ेगा। दोनों ऋण गायब हो गए, ऋण बचा नहीं है, तो अब हमको ऋण लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न हम लेंगे, तो चौथे प्रश्न में हमने देखा कि 2/9 लिखा हुआ है, 2/9 लिखा है। तो किसी भी एक संख्या में ऋण लगा हुआ है, मतलब इसका ऋण हट जाएगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा 2/9। कुल मिलाकर ये है कि अगर दोनों संख्याएं धन की है तो एक संख्या ऋण की आ जाएगी। दोनों संख्याओं में से कोई एक ऋण की है तो उसका ऋण हट जाएगा। दोनों में अगर ऋण है तो ऋण से ऋण कट जाएगा। अब पूरी संख्या धन की हो गई तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। कुल मिला के जो हमको संख्या दी हुई है उसका आपको चिन्ह बदलना है, इससे योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। ये तो हुई योज्य प्रतिलोम की बात। उसके बाद में एक प्रश्न दिया हुआ है आपका कि दी गई संख्याओं के आपको गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणन प्रतिलोम की गणना करते हैं। गुणन प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम किस प्रकार से हम गुणन प्रतिलोम की गणना करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो गुणन प्रतिलोम है उसका मतलब होता है कि दी गई संख्या को हमको 1 के बटे में लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न ऋण 13, तो ऋण 13 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/13। ये आपका उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका ऋण 13/19, तो हम इसका गुणन प्रतिलोम देखेंगे कि किसी भी संख्या को हम 1 के बटे में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसको 1/ऋण 13/19। अब इस प्रकार के सवालों को अगले स्टेप में हल करने के लिए 19 चला जाता है ऊपर, और ऋण हमेशा ऊपर लगाते हैं तो ऋण भी इसी के साथ लगा देंगे और 13 लगा देंगे। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो प्रश्न हमको अंश और हर में दिया हुआ है, हम उसके हर को उठाकर ऊपर रख दें और अंश को उठाकर नीचे रख दें, और ऋण जो है वो हमेशा हम अंश के साथ लगाएं। एक और सवाल हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1/5, तो इसका गुणन प्रतिलोम मैंने आपको बताया कि जब भी अंश हर अलग अलग वाली संख्याएं हो तो हम क्या करते हैं, हर को उठा के ऊपर ले जाएंगे और अंश को उठाकर नीचे ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 5 चला जाएगा ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या और उसके गुणन प्रतिलोम का हम जब गुणा करें तो उत्तर 1 आना चाहिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कुल मिलाकर यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा उत्तर जो है वो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार गुणन प्रतिलोम होता है। हम और सवाल देख लेते हैं। गुणन प्रतिलोम में और सवाल दिया हुआ है ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7। तो हम देखेंगे कि ये पहले गुणा का सवाल हो गया है, तो पहले इसको हल करेंगे। हम देखेंगे
ऊपर का गुणा ऊपर करना पड़ता है, तो ऋण 5 का जो गुणा है वो ऋण 3 में होगा, और 8 का जो गुणा है वो 7 में होगा। तो हम देखेंगे कि एक जैसे चिन्हों का गुणा हमेशा धन की संख्या हो जाती है। तो ऋण 5 का गुणा जब हम ऋण 3 में करेंगे तो ऋण तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, और नीचे का गुणा नीचे करेंगे 8 तो हो जाएगा 56। ये हमारी एक भिन्न आ गई। अब इसका हमको गुणन प्रतिलोम पता करना है, तो इसका गुणन प्रतिलोम हम पता करेंगे। तो 15/56 का जो गुणन प्रतिलोम है वो हो जाएगा आपका 56/15। संख्या पलट जाएगी, अंश को हर और हर को हम अंश बना देंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ऋण 1 गुणा ऋण 2/5। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा होता है। हम इसमें देखेंगे कि जो ऋण 1 है इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। फिर हम ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, तो ऋण 1 का गुणा ऋण 2 में होगा। तो हम देखेंगे कि इस ऋण 1 का गुणा जब ऋण 2 में करेंगे दोनों के ऋण चिन्ह हट जाएंगे और 2 एकम 2 हो जाएगा, और बटे में आएगा 5 एकम 5। तो हम देखेंगे कि इसका गुणन प्रतिलोम जो लिखने जाएंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। इस प्रकार हम गुणन प्रतिलोम निकाल सकते हैं। कभी कभी आता है कि ऋण 1 का गुणन प्रतिलोम लिखिए, तो ऋण 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे इसका 1 बटे ऋण 1। कुल मिलाकर ऋण 1 का जो गुणन प्रतिलोम है वो ऋण 1 ही आ जाएगा। कभी कभी प्रश्न भी आता है कि ऋण 1 का गुणन प्रतिलोम लिखिए, तो हम लिख देंगे ऋण 1 का गुणन प्रतिलोम जो है उसके बटे में हम 1 लिख देंगे पहले। तो ऋण 1 का पलटा देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर ये वाला 1, और ये वाला जो ऋण 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 1 बटे ऋण 1 आंसर आएगा। तो इसको कुल मिलाकर हम ऋण 1 ही बोलेंगे। इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं गुणन प्रतिलोम के। और आगे समझते हैं हम कि ऋण 6/3 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 6/13 को 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो हम देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि आप क्या करो, 6/13 को गुणा करो। तो हम लिखेंगे 6/13। आप वो बोल रहा है गुणा करो तो गुणा करेंगे ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ऋण 7/16 का उल्टा हो जाएगा ऋण 16/7। ऋण तो वही रहेगा, केवल संख्या ऊपर नीचे पलट जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी ऋण 16/7। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 6 में ऋण नहीं है लेकिन 16 में ऋण है, तो दो संख्याओं में से किसी एक में ऋण हो तो ऋण लगाना पड़ता है। 16 का गुणा 6 में करेंगे, 16×5 = 16×96, तो यहाँ हो जाएगा 96। और जो बटे में आएगा हमारा वो होगा 13 का गुणा 7 में कर देंगे तो 13×7 = 91 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने दिए गए प्रश्न को हल कर दिया कि 6/13 को, तो ये 6/13 को किससे गुणा करना है, ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से। तो ऋण 7/16 का व्युत्क्रम हो गया ये, हमने कर दिया इनका आपस में गुणा। तो हमने देखा कि 6 का गुणा 16 में करने से 16×96 आया, और 13 का गुणा 7 में करने पर 13×7 = 91। इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल हमारा इसमें दिया हुआ है। ये बहुत आसान प्रश्न है जो आप लोगों से बन जाएंगे, उनको मैं छोड़ रहा हूँ, और जो नहीं बनेंगे उन सवालों को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए। इस प्रकार हम व्युत्क्रम वाले सवाल और इन सवालों को आपस में हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है।